रामभरन तोमर साहब नाम है उनका। मैं उनके पास में गया था, तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दिए, मेरे संग में बदतमीजी करी, मेरा मोबाइल छिना लिया। और मैं जबकि रिपोर्ट करने गया था, मुझे 3 घंटे थाने में बिठाया। मेरा हाफिज मोहम्मद हनीफ नाम है। मेरा निवास हाल फिलहाल ढोडर ही है। मेरा गांव शिकारगाह है। श्योपुर जिले में आप पड़ता जी, है। जिला श्योपुर में है, ढोडर थाना पड़ता है मेरा। मैं यहाँ पर पेश इमाम हूँ, ढोडर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाता हूँ तकरीबन 13-14 साल से। तो क्या समस्या आन पड़ी आपके घर पे? लोग बाग आ गए, आपकी रास्ता रोकते हैं, ऐसा सुनने में आया है, सही है ये बात? जी, बिल्कुल सही बात है। कैसे कि मतलब कुछ लोग मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं, यहाँ के 3-4 लोग। अभी कल परसों की घटनाएँ हैं, जो मेरे घर पर आ गए थे। उन लोगों ने घर पर आकर धमैया करा। धमैया करने के बाद में मैंने उनके हाथ तक नहीं लगाया, और वो अपने ब्लेड मारकर अपने घर से थाना प्रभारी के पास पहुंच गए, थाने के अंदर। अच्छा, तो जब आप पर मतलब रास्ता रोकते थे, गाली गलौज करते थे और आपको परेशान करते थे, तो आपने इसकी शिकायत थाने में क्यों नहीं की पहले से? मैंने साहब थाना प्रभारी के पास में तकरीबन 10 दिन तक लगातार गया था मैं उसके पास में। मुझे आश्वासन दिया उसने कि मैं बैठकर तुम्हारा मैटर निपटवा दूंगा। तो मुझे आश्वासन मिला कि मैंने कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है अगर इस तरह थाना प्रभारी मेरा मैटर को निपटवा देते। और हम भी यही चाहते हैं कि धार्मिक वाली बात है, अगर बैठ कर निपटवा देते इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। मगर कुछ लोग क्या है, दरोगा के विरुद्ध में मेरे ऊपर तानाशाही करते हैं कि दरोगा तो हमारा आदमी है, हमारा दोस्त है, हमारा घर का आदमी है, दरोगा हमारी कारों में घूमता है। हाँ, ये आश्वासन मतलब मुझे मतलब क्या आपका आवेदन, आपने जो शिकायत की वो थाना प्रभारी द्वारा ली गई? मैं आवेदन अपना देने के लिए गया था थाना प्रभारी को, तो मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया कि आवेदन आप अपना पास रखियो, मैं इनको बैठकर समझा। अगर आपको ज्यादा समस्या थी तो आप और ऊपर अधिकारियों से बात करते, एसपी से बात करते, एसपी से बात करते? मैं एसपी साहब के पास में गया था। मैं पहले थाना प्रभारी को मैंने आवेदन दिया, आवेदन मेरा लेने से मना कर दिया। इसके बाद में मैं एसपी महोदय जिला श्योपुर के पास गया था, उन्होंने मेरा आवेदन लिया। मेरा आवेदन की एसडीओपी साहब को जांच दी। मुझे उनसे कुछ उम्मीद दिखी कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो अब क्या क्या चाहते हो आप? क्या क्या आपके खिलाफ किस तरह से परेशान कर रहे हैं? अब आप देखिए ना, कल की परसों 10 तारीख की घटना है, 10:30 बजे की। ऐसी कोई बात ना चीत कभी हम लड़ने वालों में से नहीं है। अगर मंदिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम हफीज जी अगर ये आपस में अगर लड़ेंगे तो इस देश की मर्यादा खत्म हो जाएगी। ये लड़ने वाले नहीं होते, ये तो धार्मिक स्थान वाले होते हैं, ये धर्म की बात को फैलाने वाले होते हैं साहब। हम लोग धर्म की बात को अच्छी बात पहुंचाने वाले होते हैं। हम लड़ने वाले, लठ चलाने वाले नहीं है, क्योंकि हमें हमारे गुरु ने नहीं बताया कि तुम लठ चलाना या लड़ना तुम लोग। हमें तो एक अच्छी बात का पालन बताया। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? कुछ ढोडर के ही लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है? एक हिदायतुल्लाह पुत्र हसमतुल्लाह है, शब्बीर पुत्र बुल्ला खां उसके वालिद साहब का नाम है, एक इफ्तिखार अली जाफर अली है। ये लोग हैं जो कुछ मुझे तो कुछ। क्या जब धर्म की बात आती है, काफी सभी धर्मों में इंसानियत बताई जाती है, तो मुस्लिम होके मुस्लिम से लड़ना ये कहाँ तक जायज है और क्यों ऐसी नौबत आ गई है? नहीं साहब, ऐसी मुस्लिम के अंदर भी नहीं है, मगर जब वक्त आ जाता है तो तोड़ फोड़ हो ही जाती है। बाकी हमारा तो एक ही, और यही लोग लेकर आए थे मुझे आज से 13 साल पहले। यही हसमतुल्लाह का भाई जफरुल्लाह मुझे लेके आया था ढोडर के अंदर। एक ये शब्बीर है, एक इनका एक निधन हो गया विशाल बाबू थे, वो लेकर आए थे। ये तीनों मुझे ढोडर के अंदर लेकर आए थे, बड़े अच्छे से मुझे घर से लेकर आए थे ये लोग, जब मैं भोपाल से आया हुआ था। तो इसके बाद में न जाने, अब भगवान जाने, ऊपर वाला जाने इनके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। बस मुझे टारगेट बनाया करा कि तुम जाइए यहाँ से। तो यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आपकी सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल? मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। मैं अभी उस दिन किस मतलब अधिकारी से मिले आप? मैं अभी परसों की जो घटना है 10 तारीख की, मैं थाना दरोगे के पास गया था, थाना प्रभारी के पास में गया हुआ था मैं। थाना प्रभारी के पास में। क्या नाम है?
रामभरन तोमर साहब नाम है उनका। मैं उनके पास में गया था तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दिए, मेरे संग में बदतमीजी करी, मेरा मोबाइल छिना लिया। और मैं जबकि रिपोर्ट करने गया था, मुझे 3 घंटे थाने में बिठाया, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, बिल्कुल सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं करी। मैं जबकि एफआईआर मैंने भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया था, मेरे ऊपर सामने वाले की रिपोर्ट दर्ज कर ली मगर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने। अब ये जानने साहब क्या है कानूनी। तो क्या चाहते हो आप, क्या उम्मीद करते हो कि अगर आप सही हो या गलत हो, ये तो जांच का विषय है। जी, अगर मैं गलत हूं तो बेकायदा मुझे जो भी कानूनी कार्रवाई है मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं और मुझे लोग गलत तरीके से लोग सता रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे घर पे आके बदतमीज कर रहे हैं, मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है, जो क्या किसी कोई सीख के आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है या कोई इनकम का मामला है मस्जिद में? मस्जिद में ऐसी कोई इनकम वगैरह तो है नहीं सर यहाँ पर। हम भी एक 12-13 साल से फ्री सेवक पुजारी हैं। हम भी 12 महीने में हमारे जो रोजे चालू हो गए, आज से रोजे चालू हो गए, तो इसमें 10-12-15 हजार 16-17-18 हजार जो देते हैं वो ईद की नमाज पढ़ाने पे ये लोग सब समाज वाले मिलके दे देते हैं। तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हो? शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमने जो हमारा जहाँ हमने अपने आवेदन दिए तो हमारी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। जी जांच होना चाहिए, सही जांच होना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है।